नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बच गई शिंदे सरकार, उद्धव गुट की याचिका को स्पीकर ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। इसके साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा, वाइब्रेट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। अडानी 5 साल में 2 लाख करोड़ निवेश करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के दिग्गज कारोबारी समिट में शामिल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। कहा, कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले से ही शुरू होगी। राज्य सरकार ने बुधवार शाम इसकी मंजूरी दे दी। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इस यात्रा में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों। इसके साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या और उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस को पहले से देने होंगे। आदेश में आगे बताया गया है कि इम्फाल पूर्वी जिले के एसपी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्घाटन समारोह के दौरान भारी भीड़ होने की उम्मीद है। राज्य में मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारी भीड़ से समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा इम्फाल पूर्वी जिले में धारा 144 भी लागू है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 20,000 लोग हर साल फ्री में करेंगे श्री राम के दर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की रामलला दर्शन योजना। प्रफुल्ल भारत होंगे नए महाधिवक्ता। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी में एक और मोहर लगा दी है। प्रदेश के लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। बुधवार देर शाम कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। वहीं दोस्तों, साई सरकार ने प्रफुल्ल भारत को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत हर साल 20,000 यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए बजट उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया खड़गे राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। इसे भाजपा आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट बताया। अनुराग ने कहा, चुनाव में जनता कांग्रेस का बायकॉट करेगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया है, जिसमें उसने राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले का कारण बताया है। इसमें कांग्रेस ने लिखा कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया है, हमेशा से भगवान राम का विरोध करते आए हैं और सनातन को अपमानित करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिल्किस के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं। दाहोद एसपी बोले, हमें सरेंडर की जानकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं है। गुजरात के दाहोद एसपी बलराम मीणा ने दावा किया कि पुलिस के पास दोषियों के सरेंडर करने की जानकारी नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी अब तक नहीं मिली है, जिसमें दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। वहीं दोस्तों, दाहोद एसपी ने बताया कि सभी दोषी गुजरात के सिंगवाड़ के रहने वाले हैं। उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रणधिकपुर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस दुष्कर्म के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। दोस्तों, कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए एक साथ 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सरकार ने पिछले दिनों ही करीब 2.5 दर्जन जिलों के जिला कलेक्टर बदल दिए थे। इसके बाद दर्जनों एडीएम और एसडीएम भी बदले गए थे। आज जारी की गई नई तबादला सूची में टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़े अंतर पर बदलाव किया गया है। सीएम भजनलाल के प्रमुख सचिव आईएएस टी रविकांत को प्रमुख शासन सचिव, नगरीय व आवासन विभाग प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई तबादला सूची में मुख्य सचिव सुधांश पंत को मुख्य आवासीय आयुक्त कर नई दिल्ली और प्रशासनिक राज फेड जयपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा को इंडिया ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित, बोले देश के लिए जीतते रहना चाहता हूं मेडल। जी हां दोस्तों, न्यूज 18 के कार्यक्रम इंडियन ऑफ द ईयर में हर साल की तरह उन रियल लाइफ हीरोज को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एक बार फिर अपने देश में अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान से देश को गौरवान्वित किया। इस फंक्शन के दौरान एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, यूथ आइकन, सामाजिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाले कई व्यक्तियों को CNN न्यूज 18 ने इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया। नीरज को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला मेडल जीतने वाली महिला अंजू बॉबी जॉर्ज के हाथों पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुलिस बोली महिला सीईओ ने बच्चे की हत्या प्लान की, होटल में कफ सिरप की हैवी डोज दी, पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की बात। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या को प्लान किया था। इसी प्लानिंग के तहत 39 साल की सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा आई और होटल रूम में उसकी हत्या की। गोवा पुलिस ने मर्डर के 2 दिन बाद बुधवार को इस बात की आकांक्षा जाहिर की है। गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में महिला रुकी हुई थी वहां से कफ सिरप की 2 खाली बोतल्स बरामद हुई है। पुलिस को शक है कि हत्या से पहले सूचना ने अपने बेटे को कफ सिरप की हैवी डोज दी होगी। सूचना ने कफ सिरप की एक बोतल होटल के एक स्टाफ से मंगवाई थी। सूचना ने कहा था कि उसे खांसी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 नहीं खेलेंगे कोहली, कोच द्रविड़ ने कहा रोहित के साथ ओपन करेंगे जायसवाल। जी हां दोस्तों, अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। वे दूसरे और तीसरे T20 के लिए उपलब्ध रहेंगे। कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि शुभमन गिल कोहली की गैर मौजूदगी में नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। दोस्तों बुधवार को भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने माहौली में T20 से पहले यह जानकारी दी। द्रविड़ ने कहा कि विराट निजी कारणों की वजह से अपने मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला माहौली के IS बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा।